नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि देवभूमि देव शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी। शाह ने कहा कि धामी सरकार ने 2 लाख करोड़ के करार का टारगेट रखा था, लेकिन इन्वेस्टर्स समिट के दरमियान राज्य के लिए 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू पर दस्तखत हुए हैं। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड पर्यावरण के लिहाज से बेहतरीन राज्य है, लिहाजा उद्योग को इको फ्रेंडली माहौल में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो दुनिया के सामने उत्कृष्ट उदाहरण बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस विश्वास के साथ कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी उसे पूरा करने के लिए अथक मेहनत कर रहे हैं। तो वहीं अमित शाह ने उत्तरकाशी में 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय एजेंसियों को पूरा श्रेय दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सीएम धामी के नेतृत्व में श्रमिकों को सुरक्षित निकालने का सराहनीय काम किया गया। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की क्या खास बातें रही, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। दो 2018 से 2023 में एमओयू की जो तादाद रही वो 1.24 लाख करोड़, तो वहीं 3.00 लाख करोड़ रुपए ग्राउंडिंग। नीतियों की बात की जाए तो 14 नीतियां शामिल की गई थी। समारोह 3.5 लाख करोड़ के एमओयू के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत। अब उत्तराखंड अपने राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से किस प्रकार से इस छोटे से राज्य को उद्योग जगत के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसका एक मजबूत उदाहरण समग्र विश्व के सामने बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। बड़ी विनम्रता के साथ अभी जो टनल में फंसे हुए 41 श्रमिक भाइयों को निकालने का श्रेय धामी जी ने भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी को, सारी एजेंसियों को देने का प्रयास किया, मगर धामी जी मैं आज निसंकोच कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व के प्रयास ने ही 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। पूरा देश चिंतित था, पूरा देश सोच रहा था क्या होगा इस श्रमिक भाइयों का। इतने दिन तक रास्ते नहीं निकलते थे और बीच में एक के बाद एक व्यवधान आते थे, मगर बड़े धैर्यपूर्वक अंदर उनका मोरल बूस्टिंग करने के प्रयासों सहित मैं बारीकी से देख रहा था पूरी चीज को। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटर भी कर रहे थे, मगर इसका एग्जीक्यूशन धामी जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया। लक्ष्य रखते वक्त हमने भी तय किया है कि 2047 तक मतलब हमें आगे इसके पहले करने की सभी संभावनाओं को मोदी जी ने भारत की युवा पीढ़ी के लिए खुला छोड़ा है और समग्र विश्व में आगे बढ़ने के लिए अब भारत का समय आ गया है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं 2025 के समाप्त होते होते भारत
5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, ये हमारा विश्वास। 2 दिवसीय उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट का समापन हो चुका है। प्रदेश में निवेश को लेकर 4 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। प्रदेश में निवेश को लेकर डीजी सूचना बंशीधर तिवारी से बात करी हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी ने। क्या कुछ खास बातचीत हुई है, सुनिए। उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का समापन हो चुका है और हमारे साथ इस समय मौजूद है डीजी सूचना बंशीधर तिवारी जी। सर, अभी तक कितने एमओयू लगभग साइन हो चुके हैं और कितना इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आना? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था और कर्टेन रेजर से एमओयू होना प्रारंभ हुई है और अब तक 3.5 लाख करोड़ का एमओयू हो चुका है। उसमें से अगर हम ग्राउंडिंग की बात करें तो लगभग 15% का ग्राउंडिंग हो चुकी है। अभी हालांकि थोड़ी एमओयू का वैल्यू बढ़ेगी तो थोड़ा परसेंटेज कम होगा, लेकिन जो ग्राउंडिंग हुई है वो अपने आप में भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा कई ऐसे औद्योगिक घराने हैं जो एमओयू तो नहीं किए हैं लेकिन यहाँ निवेश के इच्छुक हैं आने वाले समय में, जो धरातल पर उतरेंगे। और जो राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिए, जो नीतियों में परिवर्तन किया और जो निवेशकों के पक्ष में नीतियां बनाई ताकि यहाँ औद्योगिक समूह आएँ और रोजगार का सृजन हो सके, प्रदेश की जीएसडीपी का जो डबल करने का लक्ष्य रखा है उसको भी पूरा किया जा सके, तो नीतियों की संशोधन की वजह से भी लोगों का रुझान बढ़ा और एक अच्छी उपलब्धि हम लोगों को मिल पाई। सर, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण भी आप देख रहे हैं, फिल्म विकास बोर्ड की भी है, तो इन दोनों में चूंकि बॉलीवुड की इंडस्ट्री अब उत्तराखंड जरूर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल वेडिंग डेस्टिनेशन का नारा दिया था, सारी चीज़ें करी थी, तो अब क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री भी उत्तराखंड में निवेश के लिए आएगी? देखिए, जो हमारी नई प्रस्तावित फिल्म नीति है उसमें भी हम लोगों ने रखा है कि एक तो फिल्म प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर खुले ताकि जो हमारे स्थानीय बच्चों की प्रतिभा है उनको एक मौका मिले, यहाँ उनको प्रशिक्षण मिल सके। जो फिल्म की अलग अलग विधाएं उनमें, चाहे एक्टिंग का हो, चाहे फोटोग्राफी का हो, चाहे एडिटिंग का हो, अलग अलग जो हैं उसको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी हम लोगों ने सब्सिडी का प्रावधान किया हुआ है। इसके अलावा जो फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी चूँकि देखिए हमारे यहाँ फिल्म की शूटिंग काफ़ी होती हैं, सीरियल की शूटिंग होती हैं, वेब सीरीज़ की शूटिंग्स होती हैं, तो कई बार जो हमारे इस तरह के लोग आते हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, उनकी तरह मांग की जाती है कि यहाँ फिल्म सिटी होनी चाहिए। तो फिल्म सिटी का भी हमें कल एक प्रस्ताव मिला है कि उसमें हम फिल्म सिटी बनाएंगे, तो जो भी नियमानुसार देय सब्सिडी होगी वो भी उनको मिलेगी। तो फिल्म प्रशिक्षण के संस्थान के साथ साथ फिल्म सिटी भी बनाने का हम लोगों ने या सरकार ने तय किया है, अपनी नीतियों में संशोधन किया है, तो आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि उसका लाभ हमें मिलेगा। इसके अलावा एमडीडीए की अगर बात करें तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में सर आपने भी एमओयू साइन करवाए हैं, कितना एमओयू साइन हुआ है? एमडीडीए को जो लक्ष्य दिया गया था वो 10,000 करोड़ का दिया गया था और 4,000 करोड़ की हमने उसमें ग्राउंडिंग कर दी है, 6,000 करोड़ का एमओयू हमने संपादित किया। ये थे हमारे साथ डीजी सूचना बंशीधर तिवारी जी, जिन्होंने एमडीडीए हो, फिल्म विकास बोर्ड को लेकर के हो या फिल्म सिटी को लेकर के हो, उत्तराखंड में अब निवेश आएगा और उत्तराखंड के जो लोकल पर्सन है उनको रोजगार मिलेगा। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ अनुज अवस्थी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के समापन समारोह में शामिल होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परमार्थ निकेतन में गंगा आरती करी और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं परमार्थ निकेतन की तस्वीरें, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, उनके साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सभी गंगा आरती करते नजर आ रहे थे। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में संचालित करने जा रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया है कि सरकार को स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की नितांत जरूरत है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज,
हरावाला देहरादून स्थित 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल के साथ ही हरिद्वार स्थित 200 बेड के एमसीएच सेंटर को लीज ऑन और ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने का निश्चय किया है। आज पूरी दुनिया में कार्बन ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा इसमें मैं समझता संभावनाएं छिपी हैं। और उत्तराखंड में जिस तरह 70% फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है और 11,230 पंचायतें, इनके माध्यम से किस तरह कार्बन ट्रेडिंग के सेक्टर में हम लोग यहाँ पर निवेश प्राप्त कर सकते हैं, इसको लेकर चर्चाएं भी हैं। इसके साथ साथ हर्बल फार्मिंग और एरोमेटिक फार्मिंग, हर्बल सेक्टर में और एरोमेटिक सेक्टर में जो राज्य के अंदर संभावनाएं हैं, इनको लेकर काफ़ी उत्साह इंडस्ट्रीज पे था। अगर आप ये देखेंगे, इसका एक प्रमाण ये भी होता है कि जब मैं अपना सेशन हमारा ख़त्म हुआ तो कम से कम 80 लोगों ने मुझे अपने विजिटिंग कार्ड्स दिए, जो इस बात का प्रमाण है कि उन लोगों को राज्य में कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी जो संभावनाएं हैं उसके प्रति वो जुड़ना चाहते हैं। अब बात लक्सर की करेंगे, जहां पर बच्चों में निमोनिया की समस्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने क्षेत्र की तमाम आशाओं को निर्देश दिया है कि बच्चों में निमोनिया के लक्षण दिखते ही दवाइयां दी जाएं। साथ ही बच्चों को ज्यादा दिक्कत होने पर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाने के दिशा निर्देश भी दिए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नलिद असवाल ने बताया कि उन्होंने तहसील क्षेत्र की सभी आशाओं की बैठक लेकर उन्हें घर घर जाकर छोटे बीमार बच्चों को चिन्हित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आशाओं को चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही की गई तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। खबर लक्सर से है, जहां पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद धीरज शाह का पुतला फूका। आपको बताते चलें कि झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज शाह के यहां छापेमार कार्रवाई के दौरान 200 करोड़ से ज्यादा के कैश बरामद हुए हैं। इस मौके पर भाजपा ओबीसी के जिला अध्यक्ष मनीष चौधरी और लक्सर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अमरीश गर्ग ने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों तक देश में राज किया और लगातार भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस के नेता हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। इसका ताजा प्रमाण झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज शाह के घर पर मिली 200 करोड़ से ज्यादा के काले धन की राशि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 राज्यों में हुए चुनावों के दौरान जनता से कहा था, उनकी गारंटी है कि भ्रष्टाचार करने वाले बच नहीं पाएंगे और भाजपा सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर वार भी कर रही है और ऐसे काला धन इकट्ठा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर हर की पैड़ी में अंतर्राष्ट्रीय एंटी खालिस्तानी आतंकवादी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड ने सफाई अभियान चलाया। जहां पर गुरसिमरन सिंह मंड ने कहा कि रोज लाखों श्रद्धालु हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा स्नान करके पाप मुक्त होते हैं, लेकिन हर की पैड़ी और परिक्रमा स्थल में बेहद गंदगी फैली रहती है, जिससे उन्होंने अपनी टीम के साथ ऑपरेशन हर की पैड़ी गंगा सफाई अभियान शुरू किया है, जो कि लगातार चलता रहेगा। आज हमने पंजाब से आकर, क्योंकि 10-12 रोज पहले हम आए थे यहाँ हर की पौड़ी के पास, स्नान किया, लेकिन मन बड़ा दुख लगा कि बहुत गंदगी थी। चलो हमने आज उद्यम किया कि आज आके थोड़ा थोड़ा योगदान पाया जाए सफाई में, क्योंकि ये हरिद्वार को पवित्र शहर का दर्जा मिला हुआ है, सफाई से दौरान अवार्ड मिला हुआ है। क्योंकि मैं चाहता हूँ संगत को, जो हम लोग गंदगी पा रहे हैं ना, जहाँ बीड़ी सिगरेट पड़ा है, वो नहीं होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। पवित्र दर्जा है गंगा मैया का।
पवित्र शहर है, देवों की देवभूमि है उत्तराखंड। हम लोगों को गंदगी नहीं डालनी चाहिए। खबर चमोली से है, जहां वाड़ सड़क मार्ग से 6 साल बाद फिर से बस सेवा शुरू हुई है। इसको लेकर क्षेत्रवासियों में खुशी की बात देखने को मिल रही है। 15 जून 2018 को आई आपदा से देवाल वाड़ सड़क मार्ग पूरी तरह से बह गया था, जिसके 6 महीने बाद दिसंबर 2018 को बुराकोट गदेरे से छोटे वाहनों की आवाजाही तो शुरू हो गई, लेकिन खराब सड़क की वजह से बस सेवा बंद थी। अब बस सेवा शुरू होने से यहाँ के लोगों में खुशी है। तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह गढ़वाली ने बताया कि ग्रामीणों ने वाहन चालकों और बस संचालन करने वाले लोगों का फूल मालाओं से भव्यतम स्वागत किया है। आज जनता की मांग पे, जनप्रतिनिधि की मांग पे और माननीय विधायक श्री भूपाल राम चड्ढा जी की अनुरोध पे जन सेवा इस क्षेत्र के निवासियों के लिए हरिद्वार से 4:30 बजे प्रातः शुरू हुई है, जो 5:30 बजे वाणगांव से हरिद्वार के लिए सीधे प्रस्थान करेगी। मंगलौर सीओ ने कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सीओ बहादुर सिंह चौहान ने सरकारी दस्तावेज, मालखाना, बैरक थाना भवन समेत मैस, हवालात और असलहा अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया है। ये पुलिस रेगुलेशन के अनुसार ही निरीक्षण रहता है। साल में जो है अर्धवार्षिक, वार्षिक और तिमाही निरीक्षण रहते हैं। अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है थाना मंगलौर का, और जो भी सरकारी संपत्ति है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, जो माल मुकदमाती उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, थाने की साफ़ सफाई और थाने के क्राइम वगैरह, इन चीज़ों को जो है रख रखाव रजिस्टर का ये चीज़ देखी जाती है। तो उस संबंध में जो है आज निरीक्षण रखा, सभी थानों का जो है सरकारी संपत्ति का फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह मेरे द्वारा किया गया। जो भी कमियां पाई गई सफाई को लेके या असला वगैरह में जो भी साफ़ सफाई को लेके कमियां पाई गई है, उस संबंध में एसएचओ को हिदायत की गई। केंद्र सरकार की ओर से आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज ब्लॉक रुड़की के ग्राम लाठरदेवा शेख में आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग और महिला सशक्तिकरण, साथ में बाल विकास परियोजना विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिया गया और नए आवेदन भी दर्ज किए गए हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने मोदी सरकार की जमकर प्रशंसा करी और केंद्र सरकार की चलाई जा रही योजनाओं को जन कल्याणकारी और लाभकारी बताया। उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरणादायक संबोधन भी दिया है। हरिद्वार लोकसभा से संत को टिकट दिए जाने की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। गौरीशंकर गौशाला आश्रम में आयोजित एक संतों के कार्यक्रम में कई संतों ने मंच में आगामी लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों से संत को ही टिकट दिए जाने की बात दोहराई है। अभी तक साधु संतों का एक गुट ही इसकी मांग कर रहा था, लेकिन अब कई अन्य संतों ने भी मांग उठाई है। साधु संतों का कहना है कि हरिद्वार की पहचान धर्मनगरी के रूप में है, इसलिए एक संत को ही हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगर सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से संत को टिकट मिलेगा तो हरिद्वार लोकसभा सीट से संत को ही सांसद चुना जाएगा। भले ही वो सफ़ेद कपड़ों में एक संत है, उन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। पूरे विश्व में जो आज स्वरूप है भारत का, वो बहुत ही अद्भुत है। ठीक इसी तरह से आदरणीय योगी जी को देख रहे हैं हम लोग, तो मुझे लगता है कि तीर्थों में कम से कम कुछ ऐसा होना चाहिए कि तीर्थ में संतों का नेतृत्व अगर मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो वो एक दिशा प्रदान करेगा। दिल्ली की सत्ता पर एक बहुत आदर्श एक साधु पुरुष कह लीजिए मोदी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, तो फिर से भारत अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हुआ है, विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज आवश्यकता है कि कुछ अच्छे और श्रेष्ठ संतों को भारत की राजनीति में, सत्ता की राजनीति में आगे आकर आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए।
और हरिद्वार चूंकि संतों की एक स्थापित नगरी है, राजधानी है, तो कम से कम हरिद्वार का प्रतिनिधित्व किसी न किसी श्रेष्ठ संत के द्वारा हो, ऐसी आज सब संतों ने यहाँ मांग उठाई है। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।